बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 अप्रैल 2024 को पंजाब पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ। उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि बरसगीर में मुगल सल्तनत की बुनियाद किसने रखी, तो वो ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हैं और ये 1526 में इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। सेकंड क्वेश्चन है कि अंतोनियो गुतेरेस का ताल्लुक किस मुल्क से। अंतोनियो गुतेरेस साहब जो हैं वो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं किसके, यूएनओ के। तो उनका ताल्लुक किस मुल्क से, उनका ताल्लुक पुर्तगाल से। और पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया, तीसरा क्वेश्चन ये था, ईरान ने सबसे पहले तस्लीम किया। फोर्थ क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे कम औसत उम्र वाला मुल्क, ये ब्लैंक था, आपने यहां पे खुद लिखना था, इसका कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो कौन सा है, नाइजर है। और नाइजर कहां है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है, तो ये भी ब्लैंक था, यहां पे आपने खुद लिखना था। तो ये कौन सा है, ये चाइना है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। छठा क्वेश्चन है कि अंडोरा किस बरे आजम में वाक़ है, अंडोरा यूरोप में वाक़ है। सेवंथ क्वेश्चन था कि गबून मुल्क की करेंसी का नाम है, तो वो CFA फ्रैंक। और एट्थ क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान की करेंसी का नाम क्या है, तो इसका बनता है किर्गिस्तानी सोम। नाइन्थ क्वेश्चन था कि मकाऊ में जेर इस्तेमाल करेंसी का नाम क्या है, तो मकाऊ में जेर इस्तेमाल करेंसी जो है वो पटाका। और 10th क्वेश्चन है कि सान मेरिनियो की करेंसी कौन सी है, तो यूरो, ये यूरो करेंसी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो बहरुल काहिल, जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है। और 12th क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा कारें किस मुल्क में तैयार होती हैं, तो चाइना में। पहले जापान था, लेकिन जापान में अब इतनी ज्यादा तैयार नहीं होती जितनी चाइना में होती है, तो इसका राइट ऑप्शन चाइना बनता है। 13th क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा, दुनिया में सबसे बड़ा हवाई अड्डा किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया में है, ये इसका राइट ऑप्शन है। और 14th क्वेश्चन है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहां वाक़ है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो लंदन में वाक़ है। और 15th क्वेश्चन है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में कैद हिज़्ब इख्तिलाफ को अपोजिशन लीडर कहा जाता है, तो अपोजिशन लीडर कौन है, तो वो अपोजिशन लीडर मोहम्मद काजिम साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16th क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद भट्ट को कौमी एहतसाब, जिसे क्या कहा जाता है, नैब का चेयरमैन कब मुकर्रर किया गया, तो 4 मार्च 2023 को मुकर्रर किया गया। 17th क्वेश्चन है कि बैनुल अक़वामी शफाफियत इंडेक्स 2022 में पाकिस्तान 180 ममालिक की एक लिस्ट थी, उसमें पाकिस्तान का नंबर कौन सा था, तो पाकिस्तान 140 नंबर पे था। 18th क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन कौन है, तो वो मोहसिन नकवी साहब है। 19th क्वेश्चन है कि पाक फौज के लिए तैनात होने वाले DG ISPR कौन है, तो वो मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हैं। 20 क्वेश्चन है कि रूस और यूक्रेन की जंग कब शुरू हुई, तो फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई, जब इमरान खान साहब उस दिन दौरा कर रहे थे, किसका, रूस का। तो उसी दिन क्या हुआ, रूस ने यूक्रेन के साथ जंग स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन है कि अमेरिका में सदारती इंतखाब किस साल है, तो 2024 में है, इसी साल में। और मंथ आपने याद रखना है, नवंबर में हर साल इलेक्शन होते हैं। हर साल से मुराद ये कि हर लीप ईयर, जिस लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फेब जो है आपका, फरवरी जो है वो कितने दिन का हो जाता है, वो 29 दिन का हो जाता है। तो हर लीप ईयर में अमेरिका में क्या होते हैं, सदारती इंतखाब होते हैं। 22 क्वेश्चन है कि भारत की आम पार्टी के बानी का नाम है, असल में ये भी ब्लैंक था, यहां पे आपने खुद लिखना है, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है अरविंद केजरीवाल। और 23 क्वेश्चन है कि रॉबर्ट मुगाबे का इंतकाल जो है वो कब हुआ, तो वो 6 सितंबर 2019 में हुआ।
24th क्वेश्चन है कि दुनिया की कम उम्र तरीन शख्सियत, यहां पे आपने खुद लिखना था, जिसको नोबेल इनाम मिला, तो ये कौन है? मलाला यूसुफजई है, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और 25th क्वेश्चन था कि अमेरिका ने एबटाबाद में जो ऑपरेशन किया उसे खाली जगह नाम से मौसूम किया जाता है, तो नेपच्यून स्पेयर ऑपरेशन जो था, नेपच्यून स्पेयर था, ये 2011 में अमेरिका ने किया था, किसके खिलाफ? उसामा बिन लादेन के खिलाफ उसको मारा था। तो 2011 में ये ऑपरेशन हुआ था और एबटाबाद में हुआ था, अमेरिका ने किया था, और इसका नाम क्या है? नेपच्यून स्पेयर है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन थे? इस तरह का एक सीरीज का क्वेश्चन था मैथ का, 6, 11, 21, 36, 56। अब इससे अगला नंबर बताना है, इससे अगला नंबर बताना है, तो इनके दरमियान डिफरेंस देखे, 6 और 11 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 5 का। 11 और 21 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 10 का। 21 और 36 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 15 का। और 36 और 56 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 20 का। अगर इस चीज को हम देखें तो हमें एक तरतीब नजर आ रही है कि 5, 10, 15, 20, तो अगला कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो जब 56 में 25 क्या करेंगे? 25 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 81। तो 81 इसका राइट ऑप्शन बनता है। और 27th क्वेश्चन है, कुरान मजीद का नजूल किस तरह शुरू हुआ? तो कुरान मजीद का नजूल जो है वो वही की सूरत में हुआ। और इसी तरीके से 28th क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी सूरा है जिसके शुरू में तमजीद, तमजीद किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं, तो वो नहीं है, तो वो कौन सी सूरत बनती है? सूरत तौबा बनती है। 29th क्वेश्चन है, क्या सबसे पहले जुम्मा की नमाज हजरत मुसअब बिन उमैर ने पढ़ी? तो ये इसमें आपने दुरुस्त और गलत बताना था, तो ये गलत है। पहली जुम्मा की नमाज जो है वो बनी सालिम कबीले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी, तो इसका राइट ऑप्शन यहां पे गलत बनता है। जबकि जो पहली जुम्मा की नमाज है वो बनी सालिम कबीला याद रखना है आपने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई थी कब? यकम हिजरी को। कब? यकम हिजरी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हजरत खदीजा का निकाह किसने पढ़ाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने इनका निकाह पढ़ाया था। अब 30 के बाद और कौन कौन से क्वेश्चन हैं? 31st क्वेश्चन ये है कि पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस किस इस्लामी मुल्क में हुई? तो ये 1969 में हुई, मराकेश में। मराकेश का कैपिटल है रबात, तो रबात में ये मुनक्किद हुई थी, तो इसका मराकेश सही ऑप्शन है। 32 क्वेश्चन है, उन फरिश्तों के नाम क्या हैं जो इंसान से कब्र में सवालात पूछेंगे? तो ये 2 फरिश्ते आएंगे, एक का नाम मुनकिर है, दूसरे का नाम नकीर है, तो मुनकिर नकीर इसका ठीक ऑप्शन है। 33 क्वेश्चन है, अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत नबी पहचान लिया खाली जगह के मकाम पर एक ईसाई राहिब ने, तो राहिब का नाम क्या था? बुहिरा। तो इसने किस मकाम पे पहचाना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? बसरा के मकाम पे। और 34th क्वेश्चन है कि मक्का से मदीना किस सन ईस्वी में तशरीफ ले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो 622 AD में। और 35th क्वेश्चन है कि हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरा में आया? तो सूरा अज़ाब के अंदर। हजरत ज़ैद बिन हारिस का नाम किस सूरा में आया? सूरा अज़ाब के अंदर है। 36 क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला तहरीरी आइन कौन सा है? तो मिसाक मदीना है। और 37th क्वेश्चन है, किस समंदर को अल्लामा इकबाल ने बहरे जुल्मात कहा है? तो बहरे ओकियानूस, जिसे अटलांटिक ओशन कहा जाता है। और 38th क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्याम कब अमल में लाया गया? तो 1 जुलाई 1948 को किसने किया था? कैद आजम साहब ने किया था। 39th क्वेश्चन है कि 1942 में हुकूमत बरतानिया का किसकी क़यादत में एक मिशन बरसगीर आया था? तो ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स साहब हैं। और 40 क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग रहनुमा जो गंदर नाथ मंडल, ये आपके क्या थे? लॉ मिनिस्टर थे। इनका ताल्लुक अछूत बिरादरी से था, तो यहां पे आपने दुरुस्त और गलत बताना था, तो बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त ऑप्शन इसका ठीक बनता है। इनका ताल्लुक वाकई क्या था? अछूत बिरादरी से था। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? 41 क्वेश्चन है कि प्राइमरी सतह पर बुनियादी सियत के यूनिट को खाली जगह कहते हैं, तो BHU कहते हैं, तो BHU इसका राइट ऑप्शन था।
42 क्वेश्चन है, पाकिस्तान आम और बरह रास्त इंतखाबात 1993 के जो आम और बरह रास्त इंतखाबात थे वो किस मंथ में मुनक्किद किए गए थे? वो अक्टूबर में मुनक्किद हुए थे। 43 क्वेश्चन था कि जिम्मेदार अखबार किसने जारी किया? तो जिम्मेदार अखबार मौलाना जफर अली खान साहब ने जारी किया। 44 क्वेश्चन है, इकबाल की तसनीफ ज़बूर खाली जगह जबान में मौजूद है, तो यहाँ पे आपने खुद बताना था कि कौन सी जबान में मौजूद है, तो वो फारसी जबान में मौजूद है। और 45 क्वेश्चन था कि शिमला वफद कब वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला? तो ये 1906 में मिला था। इसकी क़यादत कौन कर रहे थे? बाज़ दफा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर आगा खान सोम कर रहे थे, और कितने बंदे थे? 35 मेंबर्स थे टोटल। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन थे? 46 क्वेश्चन है कि फसाना अजायब का खालिक कौन है? तो फसाना अजायब का खालिक रजब अली बेग सरवर साहब है। 47 क्वेश्चन था कि रोजनामा जंग का बानी कौन है? तो वो मीर खलील उर रहमान साहब है। 48 क्वेश्चन है कि मरसिये का फरोग दिल्ली शहर में हुआ, तो इसमें भी आपने दुरुस्त या गलत बताना था, तो ये गलत इसका ठीक ऑप्शन बनता है। और 49th क्वेश्चन था, अल्लामा इकबाल की किताब अरमगान हिजाज सबसे पहले 1938 में शाया हुई, तो ये आपने क्या करना था? इसका भी दुरुस्त और गलत बताना था, तो इसका क्या ऑप्शन बनता है? इसका ऑप्शन दुरुस्त ठीक बनता है। और 50 क्वेश्चन था कि अल्लामा इकबाल की पहली नज़म कौन सी है? तो अल्लामा इकबाल की पहली नज़म हमाला। इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चन है? 51 क्वेश्चन है कि अकबर के मुतरादिफ कौन सा लफ्ज है? मुतरादिफ कहते हैं इसके मानी को, तो बड़ा। अकबर का मतलब होता है बड़ा। रुबाई किस अदब से आई है? तो रुबाई जो है ये फारसी अदब से आई है। और 53 क्वेश्चन था कि खालिक का मुतजाद क्या है? खालिक का मुतजाद मखलूक है। 54th क्वेश्चन था औज का मुतजाद बयान करें। औज वर्ड था औज, तो इसका मतलब है पस्ती। और 55th क्वेश्चन था अंधा का मुअन्निस क्या है? अंधा एक मुज़क्कर है, इसका मुअन्निस कौन सा है? इसका मुअन्निस अंधी बनता है। और कौन कौन से क्वेश्चन है? 56 क्वेश्चन था कि कच्चा चट्टा कहना, इसका मतलब बनता है कि सही सही हाल बयान करना, सब कुछ बता देना। और 57th क्वेश्चन था 100 दिन चोर के एक दिन, आप लोगों ने अक्सर क्या लिखा होगा? पुलिस लिखा होगा। पुलिस नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? शाह का। 100 दिन चोर के एक दिन शाह का। और 58th क्वेश्चन था जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नौ कागज की कभी चलती नहीं, तो इसका क्या बनता है? चलती। और 59th क्वेश्चन था कि खालिज का सब जख्मों का मरहम है, तो खालिज का सब जख्मों का मरहम है, इससे क्या मुराद है? वक्त सब जख्मों का मरहम है। और 60 क्वेश्चन था कि मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना का बनता है रिश्वत देना। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें।